हेलो, जय हिंद, राम राम। आज मैं आपके लिए शिक्षण अभिरुचि की शानदार क्लास लेके आया हूँ। आप भी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो तो रोज शाम को 5 बजे हमारी इस चैनल पर शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है और रोज शाम को 7 बजे आपके प्यारे भवानी सर की क्लास होती है राजस्थान जीके की। आज मैं आपको 9 जून वाला पेपर कराने वाला हूँ और ये आज की आपकी सिलेक्शन वाली क्लास है। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे साथियों। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी हो जाए। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, बस ठान लिया तो ठान लिया। मेरे प्यारे साथियों, इस बार आपको भी ठानना होगा और बीएसटीसी पीटीटी में 500 प्लस नंबर लेके आना होगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भाषा किसका माध्यम है? विचारों के स्तर का, सहज अभिव्यक्ति का, अच्छे परस्पर संबंधों का, सामाजिक आदान प्रदान का। सभी जल्दी से एक बार सही जवाब कमेंट करो। भाषा किसका माध्यम है? वो है मेरे प्यारे साथियों सहज अभिव्यक्ति का। सभी के सभी ऑप्शन बी नंबर को लॉक करें। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी कर रहे हो बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी, अगर आप भी फ्री में ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, फ्री में नोट्स प्राप्त करना चाहते हो और प्रीवियस ईयर 3200 प्रश्नों की पीडीएफ फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पर मैसेज करें। नंबर है 8302805386। नंबर है मेरे प्यारे साथियों 8302805386 पर व्हाट्सएप मैसेज करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी सबसे प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है? कार्यशील मॉडल, चार्ट, प्रोजेक्टेड, सीधा अनुभव। बताओ मेरे साथियों, इन चारों में से कौन सी प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है? ऑप्शन सी बताने वालों का बिल्कुल सही है, प्रोजेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, सर्वे दृश्य सामग्री द्वारा, नाटकीय तरीके से। बताओ मेरे साथियों, जो तुम्हारी भूल सुधार पद्धति है ना, उसको किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन डी बताने वालों का बिल्कुल सही है, मनीषा का गया, शिवानी का गया, उर्मिला का गया, विक्रम का गया, पिंकी का गया, अविनाश का गया, अभिषेक का गया, शीला का गया। सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, नाटकीय तरीके से। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप अध्यापक या अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं? माता पिता अध्यापक अध्यापिका है, दूसरी ओर कोई नौकरी नहीं मिल सकती, विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है, परिवार में अध्यापक अध्यापिका है। बताओ मेरे साथियों, आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हो? हम इसलिए बनना चाहते हैं सर क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ाने में हमारी क्या है, रुचि। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहार में असामान्यता का क्या कारण है? बार बार के असंतोष, महत्वाकांक्षा की अपूर्णता, अधिकारी वर्ग से टकराव, मनोशारीरिक विकृतियां। बताओ व्यवहार में असामान्यता का क्या कारण है? वो है मेरे साथियों मनोशारीरिक विकृतियां। सभी के सभी ऑप्शन डी नंबर को लॉक करें। मेरे साथियों, एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो। क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? पाठ्यक्रम में संशोधन की, मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन की, शिक्षा का व्यावसायीकरण, शिक्षा में कंप्यूटर के प्रयोग। बताओ वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? ऑप्शन ए बताने वालों का बिल्कुल सही है, यानी कि पाठ्यक्रम में संशोधन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यापकों के किन गुणों से छात्र अधिक प्रभावित होते हैं? जो उनके साथ खेलते हैं, जो गृह कार्य नहीं देते, जो कभी दंड नहीं देते, जो अच्छा पढ़ाते हैं। बताओ मेरे साथियों, आप अध्यापक के किन गुणों से प्रभावित होते हैं?
आप होते हैं मेरे साथियों जो अच्छा पढ़ाते हैं। सभी के सभी ऑप्शन डी नंबर को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक युग में अध्यापक का आशय क्या है? विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास करना, वेतन प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने की कार्य कुशलताएं पैदा करना, शिक्षार्थी की शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं को उजागर करना। बताओ आधुनिक युग यानी कि इस समय अध्यापक का आशय क्या है? वो है मेरे प्यारे साथियों विद्यार्थियों की शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं को उजागर करना। सभी के सभी ऑप्शन डी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आपको ताजमहल के विषय में पढ़ाना है तो कौन सा तरीका आपके विचार में सबसे उचित होगा? यदि संभव हो तो आगरा ले जाकर ताजमहल दिखाकर, ताजमहल का चित्र बनाकर, जापानी ताजमहल के बारे में बताकर, ताजमहल का मॉडल दिखाकर। बताओ मेरे साथियों अगर आपको एक पढ़ाने का मौका दिया जाए कि आप ताजमहल के बारे में पढ़ाना तो आप इन चारों में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? ऑप्शन ए बताने वालों का बिल्कुल सही है। यदि संभव हो तो आगरा ले जाकर ताजमहल दिखाकर फिर पढ़ाएंगे ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आ सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, ऐसा क्यों कहा जाता है? अध्यापक ढूंढे से भी मुश्किल से मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अध्यापक नहीं हो सकता, यह अध्यापक की स्वाभाविक विशेषता है। विद्वान होना प्रत्येक के लिए चाय का प्याला नहीं है। बताओ अध्यापक पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, ऐसा क्यों? ऑप्शन डी बताने वालों का बिल्कुल सही है। विद्वान होना प्रत्येक के लिए चाय का प्याला नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानचित्र पढ़ने की कला समझाने में बच्चों को सबसे पहले किस बात का बोध कराना चाहिए? मानचित्र पर दिशाओं का, भूमध्य रेखा का, पैमाना का, रंगों के अर्थ का। बताइए आप बच्चों को मानचित्र पढ़ाने की कला समझाने में इन चारों में से किसका उपयोग सबसे पहले करेंगे? ऑप्शन ए बताने वालों का बिल्कुल सही है, मानचित्र पर दिशाओं का। अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ाते समय अध्यापक को बीच बीच में प्रश्न क्यों पूछना चाहिए? विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देना पसंद करते हैं, अनुशासन कायम रखने के लिए, प्रधानाचार्य को प्रश्न करने के लिए, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। बताओ पढ़ाते समय अध्यापक को बीच बीच में प्रश्न क्यों पूछना चाहिए? वो इसलिए पूछना चाहिए मेरे साथियों ताकि छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। सभी के सभी ऑप्शन डी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो और दिखा दो अपना जलवा। क्वेश्चन है हमारा, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? आत्म संतोष होना, अधिकारी का पुत्र या पुत्री होना, परिस्थितियों से अच्छा समायोजन, अधिक धन का होना। बताओ जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इन चारों में से क्या आवश्यक है? वो है मेरे प्यारे साथियों परिस्थितियों से अच्छा समायोजन। ऑप्शन सी बताने वालों का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का भाग्य उसके कक्षा भवनों में क्यों बनता है? विद्यार्थियों मैत्रीपूर्ण वातावरण में सीखने का आनंद लेते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा आधुनिक सुविधाएं प्राप्त है, प्रतिभाशाली छात्र आकर्षित होते हैं, सर्वांगीण सिखाना संगठन रूप से संभव होता है। बताओ किसी देश का भाग्य उसके कक्षा भवनों में क्यों बनता है? ऑप्शन डी बताने वालों का बिल्कुल सही है, सर्वांगीण सीखना संगठन रूप से संभव होता है। बच्चों को लगभग कुछ भी किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है? मृदुल रूपांतर से, अगर अध्यापक उनकी मदद करे, लगातार मूल्यांकन से, समुचित पुरस्कार द्वारा। बताओ मेरे साथियों इसमें सही जवाब क्या होगा?
सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, यानी अगर अध्यापक उनकी मदद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समय चक्र के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? कोई आधार नहीं, विद्यालय की सुविधा अनुसार, छात्रों की रुचि के अनुसार, विषयों की कठिनाइयों के आधार पर। बताओ समय चक्र के आधार का वितरण किस प्रकार होना चाहिए? होना चाहिए मेरे साथियों विषय की कठिनाइयों के आधार पर। सभी के सभी ऑप्शन डी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा होता है? सहपाठियों से प्रेरणा प्राप्त करने से, बचपन की प्रारंभिक प्रक्रियाओं से, विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से, अध्यापक एवं छात्र के बीच अच्छे संबंधों से। बताओ सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा होता है? ऑप्शन सी बताने वालों का बिल्कुल सही है, विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्यापन एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है? यह भ्रष्टाचार और उपवादों से युक्त है, जागरूकता के सर्जन एवं संवर्धन के अवसर मिलते हैं, सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है, अपना कार्य ईमानदारी से करने पर अवसर मिलता है। बताओ अध्यापन एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है? वो इसलिए मेरे साथियों क्योंकि जागरूकता के सर्जन एवं संवर्धन के अवसर मिलते हैं। सभी के सभी ऑप्शन बी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, मेरे लाडलो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो। आज क्लास में लाइव की संख्या 150 प्लस लेके जानी है, 150 प्लस। क्वेश्चन है, शिक्षकों के अच्छे परिणामों को न दे सकने के क्या कारण हैं? सीखने की प्रोत्साहन भरी अवस्थाओं का अभाव, शिक्षा प्रणाली, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के विद्यार्थी, विस्तृत पाठ्यक्रम और दोषपूर्ण पुस्तकें। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, बताओ इसमें सही जवाब क्या होगा? सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोवर्तीय क्या है? कार्य करने की शैलियां, भावनात्मक प्रवृत्तियां, सोचने के तरीके, व्यवहार की वृत्तियां। बताओ मनोवर्तीय क्या है? वो है मेरे साथियों सोचने के तरीके। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। मेरे साथियों इन प्रश्नों को आप रट लो, ये प्रश्न आपकी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। यदि पढ़ाते समय एक छात्र प्राय पीछे बैठकर चित्र बनाता है तो आप क्या करेंगे? उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे, उसे समझाएंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। बताओ मेरे साथियों, कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा है और पीछे बैठकर कोई छात्र चित्र बना रहा है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? वो करना चाहिए मेरे साथियों उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देना चाहिए। सभी के सभी ऑप्शन ए नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छे अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? अपने साथियों में लोकप्रिय, अच्छे अन्वेषक, शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध, अपनी संस्थाओं के पूर्ण भक्त। बताओ अच्छे अध्यापक के लिए इन चारों में से क्या आवश्यक है? सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, यानी शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक परिपक्वता नेता की एक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। असहमत, कम सहमत, पूर्ण सहमत, संभव। बताओ मेरे साथियों सामाजिक परिपक्वता नेता की एक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए मेरे साथियों, हम इस कथन से पूर्ण सहमत है। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक के द्वारा छात्रों की मूल्य की स्थापना संभव है क्योंकि शिक्षक में छात्रों को प्रेरित करने की शक्ति होती है। छात्र शिक्षक को अपना आदर्श भूमिका निर्वाह करने वाला व्यक्ति मानते हैं। छात्र शिक्षक से भयभीत रहते हैं। छात्र शिक्षक के इशारे पर नाचते हैं।
साथियों, शिक्षक के द्वारा छात्रों में मूल्य की स्थापना संभव है क्योंकि शिक्षक में छात्रों की प्रेरित करने की क्या होती है, शक्ति। सभी के सभी ऑप्शन ए नंबर को लॉक करें। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक दिवस मनाने का प्रमुख प्रयोजन होता है उत्सव मनाना तथा छात्रों से तोहफे लेना, डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन दर्शन एवं दार्शनिक विचारों से प्रेरणा लेना, छात्रों को डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन के बारे में बताना, अवकाश मनाना। बताओ, शिक्षक दिवस मनाने का प्रमुख प्रयोजन होता है। ऑप्शन बी बताने वालों का बिल्कुल सही है, डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन दर्शन एवं दार्शनिक विचारों से प्रेरणा लेना। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।